दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो नए आदेश हैं आवारा कुत्तों स्ट्रे डॉग्स के संबंध में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को अपना पहला आदेश दिया था, अर्थात पहले निर्णय दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सभी आवारा कुत्ते अर्थात जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसको जो है शेल्टर होम अर्थात आश्रय गृह में ले जाकर रखा जाएगा और उन्हें वापस सड़क पर न छोड़ा जाए। ऐसा जो है 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था। ऐसा इसलिए कहा गया था ताकि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए और जो कुत्ते की काटने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही थी, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था 11 अगस्त को। लेकिन जो है इस निर्णय का जो है काफ़ी विरोध हुआ। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि लाखों कुत्तों को शेल्टर में रखना असंभव और अमानवीय है, तथा नगर निगम और राज्य सरकारों ने भी कहा कि हमारे पास इतने बड़े स्तर के शेल्टर और जो है खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, करने की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण इसका काफ़ी विरोध हुआ। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय का मतलब कि बदला और नए आदेश दिया 22 अगस्त को, जिसके अनुसार कुछ नियम लागू किए गए। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया निर्णय दिया, जिसके अनुसार कुछ नए नियम लागू किए गए, जिसके अनुसार पहला है कि स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन जरूरी होगा, अर्थात सभी आवारा कुत्तों का नसबंदी, रेबीज टीका और कृमिनाशन अर्थात करना जरूरी होगा। और इसके बाद उसको वापस उन्हीं जगह पर छोड़ा जाएगा जहां उन्हें पकड़ा गया था। ये जो है निर्णय दिया गया, ये पहला निर्णय है कहा गया। उसके बाद जो है कहा गया कि जो खतरनाक और जो पागल कुत्ते हैं उन्हें जो है शेल्टर में रखा जाएगा, अर्थात जो कुत्ता रेबीज ग्रस्त हैं, अत्यधिक मतलब खतरनाक या अग्रेसिव है तो उन्हें शेल्टर में ही रखा जाएगा, ये निर्णय दिया गया। जो अगला निर्णय जो ये दिया गया कि खिलाने के नियम से संबंधित था, अर्थात फीडिंग रूल से संबंधित था, कि अब जो है कुत्तों को खुले में खाना खिलाने अर्थात कॉलोनी पर, सड़कों पर खुले में खाने खिलाने की जो अनुमति है वो नहीं होगी। इसके लिए जो है नगर निगम को स्थान तय करना होगा और जहां आकर लोगों को कुत्तों को खाना खिलाना होगा। ये जो है तीसरा नियम था। इससे संबंधित अगला जो निर्णय जो दिया गया नियम है वो है एबीसी रूल जो है 2023 का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को लागू करेंगे। ये जो है वैज्ञानिक और मानवीय तरीका है जिससे जो है कुत्ते की आबादी को धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकेगा। ठीक है। जो अगला जो नियम है वो है कि इसे पूरे भारत में लागू किया जाता है, अर्थात ये सिर्फ दिल्ली जो है या बड़े शहरों में लागू नहीं होगा बल्कि पूरे भारत में लागू होगा और अब हर राज्य सरकार और नगर निगम की जिम्मेदारी होगी कि वो इसे सही तरीके से लागू करे। ठीक है। तो ये जो है नियम बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसमें जो है समस्या और चुनौतियां क्या क्या हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो है, अर्थात ज़्यादातर शहरों में पर्याप्त शेल्टर नहीं है, वेटनरी डॉक्टर्स नहीं है, ये इसकी जो है एक समस्या है। और जो है स्टाफ की कमी है, अर्थात जो है कुत्ते को पकड़ना, इलाज करना, फिर छोड़ना बड़ी चुनौतियां हैं, ये भी एक कमी है इसकी। और कचरा प्रबंधन, अर्थात जहाँ कचरा इकट्ठा होते हैं मतलब कचरा रहते हैं वहीं कुत्ते आते हैं, अर्थात जो है कचरा का प्रबंधन करना भी एक बड़ी समस्या है इसके लिए। और लोगों की भागीदारी, अर्थात अगर लोग जो है नियम तोड़ेंगे और जो है कॉलोनी में ही कुत्ते को खाने खिलाएंगे तो फिर इससे जो है झगड़े बढ़ेंगे और जो है कुत्ते की काटने की घटना भी बढ़ेगी। ठीक है। और अब बात करें इस फैसले का असर क्या होगा, तो अब जो है सड़कों पर कुत्तों की संख्या जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन से उनका प्रजनन रुकेगा, इंसानों की सुरक्षा थोड़ी बढ़ेगी। इसका असर जो है लंबे समय बाद दिखेगा, लेकिन इंसानों की सुरक्षा थोड़ी बढ़ेगी और जो है पशु अधिकार और इंसानी सुरक्षा दोनों में संतुलन बनाने की जो है कोशिश की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।